मॉनसून के आगे बढ़ने की रफ्तार थम गई है। वजह हवाओं का रुख बदलना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून अभी कहां पर है और आने वाले दिनों के दौरान किस तरह से मॉनसून की चाल रहने वाली है, कब बिहार में पहुंचेगा, एंट्री कब राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में करेगा, साथ में मध्य प्रदेश में क्या संभावना दिख रही है और आने वाले दिनों में बरसात की क्या संभावनाएं हैं, क्या गर्मी एक बार फिर वापसी करने वाली है या बरसात बढ़ने वाली है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हवाओं का रुख बदलना सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और हवाओं का रुख बदलने के कारण ही ये सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। इससे पहले आपने देखा कि अरब सागर में सिस्टम बना, उसने मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अथाह बारिश दी। उसके बाद बारी आई बंगाल की खाड़ी की और यहाँ पर भी डिप्रेशन बना और इस सिस्टम ने बांग्लादेश से होते हुए पूर्वोत्तर भारत में इस कदर तबाही मचाई कि यहाँ पर कई वर्षों के, कई दशकों के बारिश के रिकॉर्ड टूटे। और बारिश के रिकॉर्ड टूटे ही नहीं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई और जान और माल को नुकसान भी पहुंचा पूर्वोत्तर भारत में। अब ये हवा आगे बढ़ गई और इसी हवा के आगे बढ़ने के कारण जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो एक जगह बनी, रिक्त स्थान बना, तो यहाँ जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं मध्य एशिया की तरफ से, मध्य पूर्व एशिया की तरफ से, वो हवाएं भारत के ऊपर राजस्थान के रास्ते, गुजरात के रास्ते पहुँचने लगी। आप देखिए आने वाले दिनों में लगातार ये हवाएं बढ़ रही हैं और इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, गुजरात के तमाम इलाकों पर इन हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण टेम्परेचर भी राइज करने वाला है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और जब तक ये हवा चलती रहेगी और बंगाल की खाड़ी से हवा इस तरह से वापस लौटेगी नहीं, तब तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना भी नहीं बनेगी। जहां पर अभी टिका हुआ है वहीं पर रहेगा, चाहे वो मुंबई की बात करें या बालूरघाट की बात करें। मुंबई महाराष्ट्र में, और मुंबई में पहुंचा था 26 मई को, उसके बाद 29 मई को बालूरघाट में पहुंचा था इसका पूर्वी सिरा। लेकिन इन दोनों जगहों पर स्टैटिक है, पिछले 7-8 दिनों से ये हिला नहीं है और ना ही अगले 10, 11 या 12 जून तक इसके आगे बढ़ने की कोई संभावना दिख रही है। लेकिन 11 जून से हवाओं के रुख में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जब ये उत्तर पश्चिमी जो हवाएं चल रही हैं ये कमज़ोर होंगी और चलनी शुरू होंगी। जो बंगाल की खाड़ी का माहौल है, आप देखिए धीरे धीरे चेंज होने वाला है। हम आगे बढ़ रहे हैं 11 जून की तरफ। 11 जून के आसपास ये हवाएं धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेंगी और 10 जून से ही थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू होगा बंगाल की खाड़ी में। लेकिन मुख्यतः 11 जून को या 12 जून को यहाँ सिस्टम बनेगा। और एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जब मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा तो उसके बाद थमेगा नहीं, उसके बाद फटाफट, ऐसे जैसे पिछले क्षेत्रों में कवर किया है उसी तरह से बिहार को, झारखंड को और उत्तर प्रदेश को, साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत, राजस्थान समेत मैदानी इलाकों पर भी मानसून की समय से पहले कह सकते हैं मानसून का आगमन हो सकता है। आप देखिए ये 11 जून के आसपास की सिचुएशन है, यहाँ पर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा और हवाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। और इधर से हवा जब तेज़ होनी शुरू होगी, तराई वाले क्षेत्रों से पहाड़ों की तरफ बढ़नी शुरू होगी, उस दौरान ये उत्तर पश्चिमी हवा धीरे धीरे पीछे हटने लगेगी और इसके पीछे हटने, इस हवा के सशक्त होने, प्रभावशाली होने से देश का मौसम बदल जाएगा और जो शुष्क मौसम हो रहा है अधिकांश इलाकों पर, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। बारिश किसान साथियों के लिए एक कह सकते हैं कि नए खेती के लिए नए उत्साह को लेकर के आएगी। तो ये परिवर्तन है हवा की वजह से। और मॉनसून की अभी स्थिति क्या है, एक बार मैं इस मैप के ज़रिए आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मुंबई में 26 मई को पहुंचा था। 26 मई से 5 जून के बीच में पश्चिमी जो सिरा है इसका, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून का, जिसे हम मानसून की उत्तरी सीमा कहते हैं, इसका पश्चिमी सिरा, वेस्टर्न आर्म इंग्लिश में कहते हैं, ये आगे नहीं बढ़ा 26 मई के बाद। और इधर जो ईस्टर्न आर्म है, पूर्वी सिरा, ये 29 मई के बाद से आगे नहीं बढ़ा है और 10 जून तक आगे नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक पहुँचा है ये अभी तक, ये 10 जून की लाइन क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी मानसून। इधर भी 10 जून की लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो 10 जून तक नहीं आगे बढ़ेगा, इसका मतलब हमें घबराने की कोई बात नहीं है, कोई डिले नहीं है। यहाँ पर समय से पहले पहुँचा है, बाकी जगहों पर समय से पहुँच जाएगा, ये इत्मीनान हमें रखना चाहिए। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल में कमी और बंगाल की खाड़ी से हवाओं के म्यांमार की तरफ जाने की वजह से, जिन हवाओं को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, अब हवाएं ये पलटने लगी हैं, लेकिन इससे पहले ये हवाएं म्यांमार की तरफ इधर जा रही थी, जिसकी वजह से मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं क्षीण हो रही थी।
अब आगे देखते हैं अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट किस तरह के जारी किए गए हैं भारत के ऊपर। वैसे बहुत हैवी रेन या हीट वेव की कंडीशन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने लगा है। टेम्परेचर बढ़ेगा आज से लेकर के 12 जून तक तमाम इलाकों पर तापमान बढ़ेगा, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में तापमान बढ़ेगा। इधर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट और ओडिशा के तटों पर भी तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट आज के लिए है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय शहरों में हीट वेव की संभावना या आशंका है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के भी भागों में हीटवेव की वापसी होने की संभावना बनेगी। तापमान यहां पर बढ़ेगा। ओडिशा में हीटवेव का अलर्ट जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू हो जाएगा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी 7 जून को। और 8 जून को भी आप देखिए राजस्थान में शुरू हो जाएगी हीटवेव तीसरे दिन। और इससे पहले ही मुझे लगता है 7 जून को भी हीट वेव की रेंज में तापमान पहुंच सकता है जैसलमेर और बाड़मेर में। उसके बाद बाकी शहरों में भी नंबर आएगा। और ओडिशा में हीट वेव जारी रहेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में येलो अलर्ट बारिश का लगातार बना हुआ है। 9 जून को भी पश्चिमी राजस्थान के भागों में और साथ ही साथ ओडिशा में हीट वेव का अलर्ट है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का विदर्भ, इन जगहों पर भी पारा बढ़ेगा और 40 के ऊपर कई जगहों पर पहुंचेगा। बिहार, झारखंड भी अछूते नहीं रहेंगे। दक्षिण भारत के कुछ भागों में बारिश का अलर्ट है। साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए फिर से BOB यानी बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी हिंदी में कहते हैं, सक्रिय होनी शुरू होगी और कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच देश के कई हिस्सों में लौटने लगेंगे बादल, जो किसानों के लिए एक ऊर्जा का काम करेंगे, इंस्पिरेशन का काम करेंगे कि चिंता करने की बात नहीं है, बादल आने वाले हैं, बरसात शुरू होने वाली है और मानसून भी आगे बढ़ेगा। मानसून की इस चाल पर क्या करें? हीटवेव से प्रभावित क्षेत्रों में जो भी इलाके हैं जहां पर तापमान बढ़ रहा है, वहां पर गर्मी से बचने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उनको ज़रूर करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, मवेशी सुरक्षित रहें और फसलों के लिए भी आप पहले से ही प्रबंधन करके रखें। ज़्यादा लंबा इंतज़ार मत करें। अगर कोई इस समय खड़ी स्टैंडिंग जो क्रॉप्स हैं, खड़ी फसलें हैं, जो नाजुक होती हैं, इस समय लगातार अगर 3-4 दिन 5 दिन की धूप झेलनी पड़ जाए तो कोई भी फसल हो इस समय वो झुलसने लगती है। गरज, चमक और आंधी से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसान बारिश शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब अगले 10-15 दिनों के दौरान 19 जून तक क्या संभावना दिखाई दे रही है भारत में बारिश की, तो आपको बता दूं कि अगर 10 जून तक का मैं चार्ट दिखाऊं या 11-12 जून तक का, तो महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर नागपुर और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और पूर्वोत्तर भारत के भागों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर दिखाई पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी छिटपुट बारिश के अलावा मेनली शुष्क मौसम दिखाई पड़ेगा। उस दौरान यानी 12 जून के पहले महाराष्ट्र के तटों से लेकर कर्नाटक और केरल के तटीय भागों, कुछ साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के आंतरिक हिस्सों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात होगी। थोड़ी बहुत संभावना नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में आज और कल में रहेगी। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर छिटपुट बादल रहेंगे, आज और कल बारिश हो सकती है। गुजरात में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा राजस्थान और ये सभी क्षेत्र ड्राई रहेगा। राजस्थान के हालांकि पूर्वी भागों में भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है और उत्तर भारत में बारिश रहेगी। लेकिन 12 जून के बाद 13 जून से जब बादल आने लगेंगे, जब मानसून आगे बढ़ने लगेगा, तो बरसात की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो देश के कई राज्यों में बढ़ जाएगी और उसके चलते हमें 12-13 जून से लेकर के 19-20 जून के बीच में देश के कई राज्यों में व्यापक बरसात देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए किसान तक के साथ, मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारी ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।